चलिए आज हम इस वीडियो में आपको जेडीयू के ऐसे 5 कुशवाहा नेताओं के बारे में बताएंगे जिनका टिकट लगभग फाइनल है। नीतीश कुमार भी इस पर विचार कर रहे हैं कि इन लोगों को इस बार चुनाव लड़ा ही दिया जाए। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव आ चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान देगी। हमने अपने पिछले वीडियो में राजपूतों के नेताओं के बारे में बताया, भूमिहार नेताओं के बारे में बताया और आज इस वीडियो में कुशवाहा नेताओं के बारे में बताएंगे जिनको इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। लगभग फाइनल है, मतलब चर्चा खूब हो रही है, पार्टी के भीतर भी इनकी चर्चा खूब हो रही है कि इनको इस बार नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। इसमें सबसे पहला जिसका नाम है वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और नीतीश कुमार ने इनको पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी भी दे रखी है। इनका नाम है उमेश सिंह कुशवाहा। उमेश सिंह कुशवाहा जो हैं वो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। देखिए, उमेश सिंह कुशवाहा 2015 में विधायक थे, 2020 में चिराग पासवान की वजह से वो चुनाव हार गए और इस बार भी नीतीश कुमार उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। उमेश सिंह कुशवाहा पार्टी में कई सालों से हैं और कई सालों से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को भी संभाल रहे हैं। इतनी शालीनता से वो पद को संभालते हैं कि नीतीश कुमार इन पर हमेशा खुश रहते हैं। इनसे कोई शिकायत नीतीश कुमार को रहती ही नहीं है और इनको नीतीश कुमार इस बार किसी भी हाल में चुनाव लड़ाएंगे। अब विधानसभा कौन होगा वो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन नेता किस विधानसभा से लड़ेगा। इस वीडियो में सिर्फ कि किस नेता का टिकट फाइनल है, कौन नेता जो है वो चुनाव लड़ेगा, इसकी चर्चा होगी। और दूसरा इसमें नाम है, ये भी बड़ा नाम है नीतीश कुमार के, ये भी पुराने साथी रहे हैं। नीतीश कुमार हाल में ही इनको एमएलसी बनाए हैं, लेकिन ये भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये भी ताल ठोक रहे हैं और इन पर भी नीतीश कुमार की निगाहें हैं। इनका नाम है भगवान सिंह कुशवाहा। भगवान सिंह कुशवाहा नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें भगवान सिंह कुशवाहा ने नीतीश कुमार के कंधे पर हाथ रखा था और तब चर्चा हुई कि लगता है पुराने साथी हैं। और अब देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा की भी चर्चा खूब हो रही है कि ये भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हाल में ही नीतीश कुमार ने इनको एमएलसी बनाया है और इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनका दावा है कि भैया हम चुनाव किसी भी हाल में लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब इसमें तीसरा नाम ऐसा है जिस नाम को नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा का विकल्प बनाया था। जिस नेता को नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद कहा कि अगर कुशवाहा का नेता कोई आगे बढ़ेगा जिसको हम उपेंद्र कुशवाहा से भी आगे बढ़ाएंगे, वो नाम है धीरज सिंह कुशवाहा। देखिए, धीरज कुशवाहा जो हैं वो जेडीयू में हैं, पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे और उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करते हैं तो धीरज कुशवाहा भी जेडीयू में आ जाते हैं। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा फिर से जेडीयू छोड़कर भागते हैं तो धीरज कुशवाहा कहते हैं कि अब नहीं होगा, ये बार बार दौड़ भाग नहीं होगा, अब हम जेडीयू में रहेंगे और नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। नीतीश कुमार ने धीरज कुशवाहा को बुलाया और कहा कि अब बस आपको ही आगे बढ़ना है, अब कुशवाहा का नेता अगर कोई होगा उपेंद्र कुशवाहा के बदले तो आप होंगे, धीरज कुशवाहा होंगे। और धीरज कुशवाहा भी पार्टी में लगातार प्रवक्ता पद संभाल चुके हैं, वर्तमान में भी दानापुर के प्रभारी बनाए गए हैं और इनकी चर्चा खूब हो रही है कि इनको चुनाव लड़ाया जाएगा और पार्टी में भी है कि ये चुनाव लड़ेंगे। खास करके नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि धीरज कुशवाहा जो हैं वो चुनाव लड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चुनाव लड़े। उसके बाद इसमें चौथा जो नाम है, ये नाम है नंदकिशोर कुशवाहा का। नंदकिशोर कुशवाहा भी पार्टी में बहुत दिनों से हैं, कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इनका भी टिकट इस बार फाइनल है क्योंकि कुशवाहा को साधना है। एक तरफ राजद भी कुशवाहा को साधने में लगी है, दूसरी तरफ जो है वो राजद के साथ भाजपा भी कुशवाहा को साध रही है। जेडीयू भी प्रयास कर रही है कि कुशवाहा वोट इधर उधर डैमेज ना हो, कुशवाहा वोट कहीं ना जाए, इसलिए जेडीयू भी कुशवाहा को साधने में लगी है। तो इस लिहाज से नंदकिशोर कुशवाहा भी उस लाइन में खड़े हैं जहां टिकट का वितरण होगा। अब पांचवा नाम ये कभी जेडीयू के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं,
कई सालों से पार्टी में हैं और अभी वर्तमान में विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की निगाहें इन पर भी है कि इनको भी कुशवाहा की रेस में रखा जाए, इनको भी चुनाव लड़ाया जाए और इनका नाम है संतोष कुशवाहा। देखिए, संतोष कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष के भी बहुत करीबी हैं, खास करके नीतीश कुमार के तो करीबी हैं ही, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के भी करीबी हैं और इनको भी इस बार नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं कि चुनावी मैदान में उतारा जाए। देखिए, कुशवाहा की राजनीति खूब हो रही है, राजद खास करके कुशवाहा की राजनीति कर रही है। लोकसभा में आपने देखा किस तरीके से कुशवाहा को आगे बढ़ाया गया कि हमने इन कुशवाहा को टिकट दे दिया, इसको टिकट दे दिया, और अब जेडीयू ये देख रही है कि अगर राजद कुशवाहा पर ज्यादा जोर डालेगा तो फिर कुशवाहा वोट हमसे छिटक जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी बनाकर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कुशवाहा को साधने में लगी है, राजद भी कुशवाहा को साधने में लगी है। और ऐसे में जेडीयू जो कही जाती है कि कुर्मी कुशवाहा की पार्टी है, उसमें दिक्कत हो जाएगा। और नीतीश कुमार को कहा जाता है कि कुर्मी कुशवाहा के बड़े नेता है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। और इसीलिए इन तमाम चीजों को समेटने के लिए इन 5 कुशवाहा नेताओं को किसी भी हाल में नीतीश कुमार चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि कुशवाहा के और कई ऐसे नेता हैं जिनको टिकट मिलेगा इस बार, लेकिन ये 5 हैं जिनका कंफर्म है कि इस बार टिकट मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।